हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़े हुए कृषि विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो अपनी सीरीज चलने वाली है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित है और आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तूफान एक्सप्रेस के नाम से आज अपन एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। ये सीरीज आपके 4 महीने तक लगातार चलेगी और इसमें अपन सारी जो कंप्लीट एग्रीकल्चर ओनली फॉर एग्रीकल्चर का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि उसमें एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आपके रहेगा, एग्रोनॉमी का रहेगा और मैं बात करूं तो आपके एनिमल साइंस का भी रहेगा। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है जो कि आपके 8 बजे हो रही है, ये क्लास आपके एग्रोनॉमी से संबंधित है और एग्रोनॉमी में अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है। तो एग्रोनॉमी में अपन बिना कुछ समय खराब किए एग्रोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी देखो, एग्रोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले आपको एग्रीकल्चर को जानना होगा और एग्रीकल्चर को अपन विशेष तौर पर सभी जानते हैं कि ये किस भाषा का वर्ड है, लेटिन भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? लेटिन भाषा का है और लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। और वो 2 शब्द कौन से हैं? तो बात करें तो लेटिन भाषा के एक शब्द तो है आपके अगर, या अपन इसे एग्री बोल सकते हैं, और दूसरा है टू बी कल्टीवेशन। टू बी कल्टीवेशन अगर और एग्री, अगर और एग्री इसकी बात करें तो इसका अर्थ हिंदी में होता है कृषि या मृदा, या इंग्लिश में बात करें तो सोयल। और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? खेती करना। तो देखो, मृदा के ऊपर खेती करना या मृदा के ऊपर कर्षण कार्य करना क्या कहलाता है? आपके एग्रीकल्चर कहलाता है। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, मृदा पर किए जाने वाले समस्त कृषि क्रियाएं एग्रीकल्चर कहलाती है। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? एगर या एग्री। दूसरा क्या है? टू बी कल्टीवेशन। एगर या एग्री का मतलब होता है या तो कृषि बोल दो आप, एग्री का मतलब क्या होता है? कृषि होता है, या मृदा बोल दो तो मृदा इसमें सही रहेगा। और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, मतलब मृदा के ऊपर खेती करना ही क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि मृदा के ऊपर की जाने वाली समस्त कृषि क्रियाएं, उन कृषि क्रियाओं में आपके जोतना, हल चलाना, सारी क्रियाएं हो सकती है, वो आपके क्या है? एग्रीकल्चर है। एक बेसिक सी ट्रिक याद रखना कि जिन भी शब्दों के पीछे कल्चर लगा हुआ हो, कोई भी शब्द है उसके पीछे कल्चर लगा हुआ हो, तो वो आपके लेटिन भाषा के वर्ड होते हैं। और जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या नोमी लगा हुआ हो, वो वर्ड आपके ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। इनमें भी अपवाद है लेटिन भाषा वाली में। तो लेटिन भाषा का देखना, इसमें लेक कल्चर है। लेक कल्चर, जो लेक कल्चर का जो ये लक शब्द है, ये लक शब्द ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का। इसी प्रकार से लॉजी या नोमी में भी एक अपवाद है, वो है आपके पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी लेटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज से मिलकर बना है। लेटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। तो इतना आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक वर्ड आता है आपके पास में, कृषि बोल दो, या आप इस कृषि को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कृषि। ये शब्द है, ये आपकी संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। किस भाषा से मिलकर बना है? संस्कृत भाषा से, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। देखो,
जो कृषि शब्द है, या इस प्रकार से आपको कृषि एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शब्द है ये आपके संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि और कौन कौन से शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से मिलकर बने हैं। जैसे आपका एक खाद वर्ड आता है, खाद का खाद्य, ये आपके संस्कृत से है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपके एक शुगर केन आता है, शुगर केन में जो शर्करा शब्द है गन्ने में, वो भी संस्कृत का है। उसी प्रकार से आपके ये कृषि में कृषि जो शब्द है, देखो जो कृषि शब्द है वो संस्कृत भाषा से मिलकर बना है, इतना तो मैंने बता दिया। और संस्कृत भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, तो वो आपके कृष धातु से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, जोतना बोल दो, चाहे आप खींचना बोल दो, जोतना या खींचना, ये दोनों आप बोल सकते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है किस धातु से मिलकर बना है, तो कृष धातु से मिलकर बना है। उसी प्रकार से कृषि का जो कृष धातु है, ये भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का। एक आपके पुरातत्व है, यानी कि जब एग्रीकल्चर शुरू हुई थी आपके, तो उस टाइम पे कनक नाम से भी एक शब्द था। और कनक किसको बोलते थे आप, गेहूं को बोलते थे, और ये भी संस्कृत का है। उसी प्रकार से ईक, ईक आपके गन्ने के लिए प्रयोग होता था, और वो गन्ने के लिए प्रयोग होता था, तो संस्कृत भाषा का वर्ड है। उसी प्रकार से अक्षत हो गया, कनक हो गया, अक्षत, एक अक्षत बच गया है। आपको ये कमेंट में बताना है कि जो अक्षत है वो आप किसके लिए यूज करते हैं। जो पुरातत्व काल है उसके अंदर अक्षत का भी यूज किया गया है, अक्षत जो वर्ड है उसका भी यूज किया गया है। ये किसके लिए किया गया है, तो चावल के लिए ये उपयोग हुआ है। और इसमें ध्यान रखिएगा ये भी संस्कृत भाषा का वर्ड है। तो ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखाए हैं ये आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के फादर की। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड बोल दो, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, एनी बोरलॉग बोल दो शॉर्ट में, या नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग बोल दो, एनी बोरलॉग को कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर अपन फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात करें, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया मतलब भारत के अंदर आपके एग्रीकल्चर के पिता कौन है, तो वो आप सभी जानते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखिएगा इनको भारत के अंदर सबसे बड़ा विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शांति के क्षेत्र में भी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एक चीज आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चर के सुधारात्मक जनक कौन है, एग्रीकल्चर के सुधारात्मक जनक कौन है, तो देखिएगा एग्रीकल्चर के सुधारात्मक जनक लॉर्ड कर्जन को मानते हैं, लॉर्ड कर्जन को। इनको क्यों मानते हैं, देखो इनके टाइम पर एक तो जो आपके IARI है उसकी स्थापना हुई, एक भारतीय कृषि विकास बोर्ड की स्थापना हुई, और साथ में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई, 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई। तो इस कारण यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, इस कारण इनको एग्रीकल्चर का सुधारात्मक जनक बोला जाता है। ये चीज आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने वाले विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर आखिर क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो कृषि क्यों की जाती है, या कृषि का उद्देश्य। तो देखो उद्देश्य विशेष तौर पर अपने मानव जीवन के लिए 5 ऐप होता है, और वो 5 ऐप क्या है वो आपको ध्यान रखना है। 5 ऐप, पहला है फूड, दूसरा है फीड, तीसरा है फूडर, चौथा है फ्यूल, और 5वां कौन सा है, फाइबर। मतलब भोजन, कपड़ा, आवास, रेशे, ईंधन और आपके फाइबर यानी कि रेशा। देखो ईंधन के रूप में आप रोटी खाते हो, तो रोटी से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वही आपके ईंधन के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर अपन फाइबर की बात करें
यानी कि रेसे की बात करें, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ और आप स्क्रीनशॉट के अंदर आपको नोट साथ साथ प्रिपेयर करते रहना है। फाइबर में लिख लेना कि किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके किंग या राजा कौन है, तो फाइबर या रेशा। अगर बात करें तो रेशो में राजा कौन है, किंग ऑफ फाइबर, किंग ऑफ फाइबर तो वो है आपके कपास। कौन है, कपास की क्रॉप। और कपास को पुरातत्व काल में या प्राचीन काल में जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो उस टाइम पे क्या बोलते थे वो भी आपको याद रखना है, सूत बोलते थे भाई। सूत बोलते थे किसको, कपास को। और ये सूत जो वर्ड है ये भी आपके संस्कृत भाषा का है। किसका है, संस्कृत भाषा का है। इतना आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। अपन ने उद्देश्य की तो बात कर ली, लेकिन मुख्य मुख्य जो उद्देश्य होता है इनमें भी मुख्य मुख्य कौन से हैं, तो मुख्य उद्देश्य है आपके भोजन, एक है आपके कपड़ा, एक क्या है आपके आवास। भोजन, कपड़ा और आवास। अब मैं बात करता हूं आपके इसके बाद में, मुख्य उद्देश्य के बाद में, कि कृषि की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, है ना। थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेता हूं क्योंकि अपने पास में इतनी जगह बची है अभी। तो कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत देखना, जो कृषि की शुरुआत है वो आपके 3 चरणों के अंदर विशेषता मानी जाती है। जो पहला चरण है उसके अंदर, और सेकंड चरण है उसके अंदर, और थर्ड चरण है उसके अंदर। देखो पहले चरण के अंदर क्या हुआ, पहले चरण के अंदर जो पशु है वो खुला चरा करते थे। पहले चरण में क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत में पशु खुला चरा करते थे, मतलब आप लिख सकते हैं कि पशु चारण है। दूसरे चरण में क्या हुआ, उन पशुओं को बांधकर अपन पालने लगे, मतलब क्या हुआ, पशु पालन आया। ठीक है, पशु पालन। फिर बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो अपनी कंप्लीट एग्रीकल्चर है उसकी शुरुआत होती है, मतलब कृषि की जानकारी अपन को मिलती है। तो इसमें आप लिख सकते हो तीसरे चरण में कृषि की जानकारी। ये लो, आप इसे नोट करो। काफी अच्छी चीजें हैं और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। काफी अच्छी चीजें हैं, आप इसको नोट कर लो साथ के साथ ही। अभी अब अपन बात करते हैं कि जो आपके एग्रीकल्चर है उसके इतिहास के बारे में, कृषि का इतिहास। तो कृषि का इतिहास देखो, सबसे पहले अपन बात कर ले कि जो कृषि की जानकारी है, इस खुद या स्वयं कृषि की जानकारी, ये आपको 10,000 ईसा पूर्व मिलती है। हो गए कि 10,000, 10,000 ईसा पूर्व आपको कृषि की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें तो 8700 ईसा पूर्व, 8700 बीसी पूर्व आपको भेड़ पालन की जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करें तो 7700 बीसी पूर्व आपको बकरी पालन की जानकारी मिलती है। उससे पहले बात करें तो 9500 ईसी पूर्व आपको जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिलते हैं। जौ और गेहूं के प्रमाण। वहीं अगर मैं बात करूं तो 6000 बीसी पूर्व, 6000 बीसी पूर्व, 6000 बीसी पूर्व आपको पशुपालन की जानकारी मिलती है। किसकी, पशु पालन की। और पालतू सबसे पहला जानवर कौन था, कुत्ता। तो लोग सुरक्षा के लिए रखते थे कुत्ते को। ठीक है, 6000 के बाद में आप लेके चलना डायरेक्ट, 6000 के बाद में क्या हो सकता है, चलो छोड़ो। 6000 के बाद में डायरेक्ट 3500 बीसी पूर्व, 3500 बीसी पूर्व, 3500 बीसी पूर्व आपके, और 3400 बीसी पूर्व। 3400 बीसी पूर्व में आपके आलू, 3500 बीसी पूर्व में आपके आलू की जानकारी मिलती है। 3400 बीसी पूर्व में आपके पहिए की जानकारी मिलती है, जिसे आप व्हील बोलते हैं, इंग्लिश में व्हील और हिंदी में पहिया। वहीं अगर मैं 2900 की बात करूं तो 2900 में आपको देसी हल की जानकारी मिलती है, देसी हल की। यानी कि कृषि के अंदर यंत्रीकरण की शुरुआत की अपन बात करें तो वो कब हुई, 2900
बीसी पूर्व। इनमें अगर कुछ गड़बड़ हो या कुछ गलत हो यहाँ पे, मेरे को दोनों में से थोड़ा कंफ्यूजन है, आप बता देना। देशी हल की जानकारी या कृषि में यंत्रीकरण की जानकारी। कृषि में यंत्रीकरण मतलब जब देशी हल का आविष्कार हुआ तो कृषि के अंदर क्या हुआ, यंत्रीकरण की शुरुआत हुई। वहीं मैं बात करूं तो 1400 बीसी पूर्व और लिख लेना आप, 1400 बीसी पूर्व आपके लौह तत्व की जानकारी मिली। लौह तत्व की जानकारी, लौह तत्व की जानकारी मिली, मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लौह तत्व की जानकारी मिलने के फलस्वरूप क्या हुआ, कृषि में जो लोहे के जितने भी उपकरण है उनकी शुरुआत हुई। तो कृषि में लोहे तत्व से बने, लोहे तत्व से बने यंत्रों की शुरुआत, यंत्रों की शुरुआत। आप एक और चीज नोट करें, जब कृषि की शुरुआत या जानकारी आपको 10,000 बीसी पूर्व या ईसा पूर्व मिलती है, उसी टाइम पर आपके खरपतवारों की जानकारी भी मिलती है। खरपतवारों की जानकारी ये भी आप साथ के साथ नोट करें। और खरपतवार विज्ञान के पिता किसे मानते हैं अपन, जेंथ्रो टूल को मानते हैं, जेंथ्रो टूल को। इतना आप नोट करें। अब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी और रह गए हैं इसमें, तो एक और लिख लो आप। हाँ, एक और लिखो, 2700 बीसी पूर्व है, 2700 बीसी पूर्व। आप लिखो इसमें रेशम कीट पालन की जानकारी, रेशम कीट पालन की, रेशम कीट पालन की जानकारी। देखो रेशम कीट पालन की जानकारी तो मिल गई, लेकिन इसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, रेशम कीट पालन की जानकारी 2700 बीसी पूर्व है, लेकिन रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में करते हैं। अब कौन सी शाखा में, सेरी कल्चर में। ये याद रखिएगा, कल्चर लग रहा है लैटिन वर्ड है। अब आपको जो कृषि की जानकारी है वो और किन ग्रंथों में मिलती है, कृषि की जानकारी, कृषि की जानकारी, और कोष्टक में लिख लेना आप ग्रंथ। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, और दूसरे नंबर पर आप अथर्ववेद लेके चलो। तीसरे नंबर पर वराहमिहिर की बृहद संहिता, बृहद संहिता। और चौथे नंबर पर आप लेकर चलो कालिदास की मेघदूत, कालिदास की मेघदूत। देखो जो आपके अथर्ववेद है इसके अंदर प्लांट प्रोटेक्शन की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब पादप सुरक्षा, पादप सुरक्षा। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपको इंप्लीमेंट्स की जानकारी मिलती है, इंप्लीमेंट्स की जानकारी मिलती है, मतलब यंत्रों की जानकारी मिलती है। उसी के साथ पर्यावरण की जानकारी मिलती है, और उसी के साथ वानिकी की जानकारी मिलती है। किसकी, वानिकी, फॉरेस्ट्री की। वृहद संहिता है, इस वृहद संहिता में, वृहद संहिता के अंदर आपको इंप्लीमेंट्स की जानकारी मिलेगी, और साथ में किसकी मिलेगी, इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स की जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको किसकी मिलेगी, मौसम पूर्वानुमान, मतलब वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग की भी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, वृहद संहिता से मिलती है। मेघदूत में भी सेम यही है, आप इसे नोट करें। कृषि की जानकारी कम मिलती है, और ये वाला जरूर लिख ले, रेशम कीट पालन वाला, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपकी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले आप साथ के साथ। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन ने एग्रोनॉमी के पोर्शन में बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ने कंप्लीट किया कि एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से आया। उसके बाद में अपन ने बात की कि इसका इतिहास कैसे है, और उसके बाद में अपन संस्कृत भाषा से जो बने हुए शब्द है उनकी बात कर ली। एग्रीकल्चर के फादर कौन है, वर्ल्ड में कौन है, इंडिया में कौन है, सुधारात्मक जनक किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सारी चीजों की, बहुत सारी बेसिक चीजों की अपन ने आज के इस वीडियो में जानकारी ली है।
तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन को दबाकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाए, कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तूफान एक्सप्रेस अब स्टार्ट हो चुका है और ये सीरीज आपकी रेगुलर चलती रहेगी, है ना। कल भी क्लास आएगी इसी टाइम पर सुबह 8 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।